अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज और आप देख रहे हैं पीजी ट्रेनिंग्स। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहेंगे। आज की वीडियो कैनवा सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और आज की वीडियो में एक बनेगा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट होगा इन्फोग्राफिक का। आप कंप्लीट इन्फोग्राफिक बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। स्टार्ट करने के लिए आप इन्फोग्राफिक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर सर्च कैनवा के अंदर इन्फोग्राफिक लिख के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया इन्फोग्राफिक के ऊपर और मेरे सामने एक पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बनी बनाई है, आप इनमें से किसी को सेलेक्ट करके भी स्टार्ट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक नए सिरे से सारे का सारा डिज़ाइन भी ले सकते हैं। इस टेम्पलेट को उठा लेते हैं और मेरे पास ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, मैं वो टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसकी एक हेडिंग होगी जो है डू यू हैव दिस टूल्स, उसके नीचे ये सब हेडिंग है। फिर नीचे कुछ टूल्स हैं जिस तरह ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और इनकी थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन साथ मौजूद है। तो हम इस डिस्क्रिप्शन को इसमें फीड करेंगे और बाकी चीज़ें भी हम इसके लिहाज से देखेंगे। हमें चाहिए एक तो हेडिंग चाहिए हमें, मेन हेडिंग। ये जो हेडिंग यहाँ पे दिख रही है इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, हमारी हेडिंग थोड़ी बड़ी है, वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो हमें इसका फॉन्ट तब्दील करना पड़ेगा। फॉन्ट के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया डाउन एरो के ऊपर, यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, इनमें से कोई एक फॉन्ट उठा लेते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन इसका साइज़ कम करना पड़ेगा। साइज़ कम करके देखते हैं और इसको मज़ीद कुछ और देख लेते हैं इसमें से। ये जो दी आर्ट ऑफ लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ और फिलहाल सिर्फ यहाँ पे इस हेडिंग को रखता हूँ। इस हेडिंग के ऊपर डबल क्लिक किया और अब मैं अपनी हेडिंग जो मेरे पास पड़ी है मैं उसको उठा के कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ इसके ऊपर आके उसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। दूसरा ये थोड़ा सा ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जो हेडिंग का है वो मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए करते ये हैं कि हम एलिमेंट्स की तरफ आते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल उठा लेते हैं। इस रेक्टेंगल को उठा के मैं टॉप के ऊपर लाता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा मैं रीसाइज करके फिट कर देता हूँ इसके हेडर के अंदर। कलर इसका तब्दील करके देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके देते हैं, कोई वाइब्रेंट किस्म का कलर देखते हैं, तो यहाँ पे फिट भी बैठे। हमारा बाकी का बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, तो आप चाहें तो इसके लिहाज से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ी डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ, अब कलर ठीक लग रहा है, उसके ऊपर ये वाइट कलर सूट कर रहा है। इसके साथ ही हमें इसकी जो सब हेडिंग है उसको भी फिट करना है इसके अंदर। मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ऐड सब हेडिंग और फिर इसको ड्रैग करके ऊपर लाता हूँ और अपनी हेडिंग जो है उसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और डबल क्लिक करते हैं। इसके अंदर आ चुकी है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसका चूँकि फॉन्ट कलर डिफरेंट है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसका फॉन्ट कलर तब्दील कर लेते हैं। इसका भी वाइट किया, चाहे तो आप अलग भी रख सकते हैं। इसको सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं। पहले इसके टाइटल को सेंटर में करते हैं। सेंटर में करने के लिए जब आप इसको मूव करते हैं तो ये तकरीबन सेंटर में, इसको छोड़ देते हैं। अब मुझे एक डिवाइडर चाहिए, एलिमेंट में जाता हूँ, यहाँ से ऑलरेडी एक लाइन एंड शेप के अंदर पड़ा हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पे डिवाइडर लिख सकते हैं या लाइन लिख सकते हैं। तो चाहे लाइन लिखें तो फिर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप डिवाइडर लिखें तो फिर भी आपको मिल जाएगा। तो डिवाइडर लिखेंगे तो थोड़े डिफरेंट टाइप के आपको नजर आएंगे यहाँ पे। तो मैं इनमें से एक उठाता हूँ, यहाँ पे ये आ चुका है, चूँकि इसका कलर डिफरेंट है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। इसको सब हेडिंग और हेडिंग के बीच में रखता हूँ और थोड़ा सा इसका जो इसकी लेंथ है उसको बढ़ा के इसके बराबर कर लेते हैं। इसमें मज़ीद हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जिस तरह कि इसका लाइन का वेट है वो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये तकरीबन इतना ही ठीक है। इसके एंड पॉइंट्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये फ़ाइन है अभी तक। टेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन का उसे मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे लाता हूँ, अब ये किसी हद तक अच्छा लग रहा है। अब चूँकि मेरे पास जो टोटल टूल्स हैं वो बनते हैं 5, तो मुझे यहाँ पे 5 सपोर्ट्स चाहिए, बाकी ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं। तो ऑलरेडी 4 तो ये पड़े हुए हैं और 5वां यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये पैराग्राफ्स कुछ अलग इसमें पड़े हुए हैं, इनको मैं तब्दील करता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से जूम भी कर सकते हैं। इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। ये ग्रुप हुआ पड़ा है, इसका बैकग्राउंड आपको पट्टी नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक टेक्स्ट पड़ा है, तो ये ग्रुप में है, तो मैं इनको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद टेक्स्ट इसका अलग हो जाएगा, बाकी अलग हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं रीसाइज करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वर्ड होगा, वो फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, समथिंग एल्स। इसके ऊपर डबल क्लिक की
तो मैं यहाँ पे फेसबुक टाइप करता हूँ। पहला एलिमेंट मेरे पास फेसबुक पड़ा हुआ है, इसका खाली बॉक्स हमारे काम का नहीं है तो इसको इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। बॉक्स बड़ा लग रहा है, टेक्स्ट छोटा, तो इस बॉक्स को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब दोनों को सिलेक्ट करें, मैंने बैर वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस की और फिर अंदर जाके क्लिक कर दी टेक्स्ट के ऊपर। अब ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, तो ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन दोनों ग्रुप हो चुके हैं। ये पहले वाले एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं यहाँ से, जहाँ एलिमेंट्स के अंदर ही सर्च करता हूँ फेसबुक, तो फेसबुक आपको नज़र आ जाएंगे। ये फ्री वाला है तो फ्री वाला ही यूज़ करेंगे। इस तरह से करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद इसके टेक्स्ट को एक साइड पे कर देते हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत इसको पॉलिश करना है। इसको इधर रख देते हैं और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं, इसकी थोड़ा रोटेट कर लेते हैं नीचे से पकड़ के थोड़ा सा। ये जो फेसबुक लिखा हुआ है, हम ट्राई करते हैं कि इसकी जगह पे जस्ट इसका आइकन डाल दें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन मैं भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो बाकी का डिज़ाइन है उसके अंदर के ऊपर ये टाइटल स्ट्रेट साइन की तरह से लिखा हुआ पड़ा है, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो इसके लिए मैं भी ये आई थिंक ये यहाँ पे सूट नहीं करेगा, तो पहले का टाइटल इसका मैंने हटा दिया और उसकी जगह पे जस्ट सिंबल मैंने डाल दिया, यस डिस्ट्रॉय। अब आते हैं नेक्स्ट अंदर ट्विटर की तरफ। ट्विटर के लिए साइन सर्च करते हैं यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और डिवाइडर्स के अंदर मज़ीद कुछ डिवाइडर्स ट्राई करते हैं। यहाँ पे कुछ फ्री स्टफ पड़ा हुआ है, इसको मैंने उठाया, ये नीचे पड़ा होगा, ये नीचे पड़ा होगा, इसको ऊपर ले आते हैं, कलर चेंज करते हैं, इसका वार्म सा कलर रखते हैं, डिवाइडर को थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये कैसा है, इसका कलर चेंज करते हैं टेक्स्ट का। लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक, मच बेटर, पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो इस तरह से आप स्टार्ट ले सकते हैं। टेक्स्ट आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये जो भी क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है उसको आप उठा के यहाँ से कोई एक टेम्पलेट लें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक उसका थोड़ा सा छोटा सा लेआउट बना लें अपने पास पहले से, आपको चीज़ें किस तरीके से चाहिए। और काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पड़ी हैं कैनवा के अंदर, आप कोई एक टेम्पलेट उठा के उसका एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।